So hello everyone, I welcome all of you at my channel. In this video, we will discuss about the circulatory system or we can say the human circulatory system. यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव में परिसंचरण तंत्र को, रक्त परिसंचरण तंत्र को। और इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम खून का नाम लेंगे, ब्लड का नाम लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा हार्ट ही हमारे सामने आ जाएगा। हाँ, ये वही दिल है जो कि आकर के किसी के ऊपर रुक जाता है, पर ऐसा नहीं है। आप लोग वैसे इसको पढ़ने पर ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि ये हमारा हार्ट है। हार्ट जो होता है वो एक फीस्ट के शेप का होता है। फीस्ट मतलब आप जानते हो, जैसा कि हमारा ये एक मुट्ठी है, इसी मुट्ठी के आकार का रहेगा। और मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ था कि हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट होता है, यानी कि दो फेफड़े रहेंगे, उसके बीच में हमारा हार्ट स्टेबलाइज होता है। वैसे तो होता तो ये इतना छोटा सा है, पाव भर का होता है, 250 ग्राम का, थोड़ा बहुत ज्यादा ग्राम भी हो सकता है, लेकिन हम इसको इतना बड़ा बना करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा है, पर आप समझ नहीं पाओगे। और इसकी खास बात ये है कि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। अरे एक बार भी नहीं रुकता ये। अगर हृदय रुक गया ना तो समझ जाओ आप भी रुक गए, यानी कि सांसें खत्म हो जाएंगी। तो ये सोचो कितना अच्छा है, अपने काम को हमेशा लगातार करता रहता है। और एक हम लोग हैं जो काम किए नहीं कि थक जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा हार्ट होता है उसमें ना ब्लड आता है। ब्लड कैसे आता है? सबसे पहले ये जो हमारा बॉडी पार्ट है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक हमारे गर्दन से हम इसे डिवाइड करेंगे, ऐसे काट के अलग नहीं कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा सपोज कर लेंगे कि एक हमारे बॉडी का ये अपर पार्ट है और इसके नीचे का एक लोअर पार्ट है। तो ये जो इसके ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ का जो सारा ब्लड है, अब ब्लड तो बॉडी में हमारे पूरे जगह में है, तो इसके ऊपर वाली पोजीशन का जो ब्लड है वो लेकर के आता है सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो हमारे यहाँ गर्दन के नेक के ऊपर वाले पार्ट के सारे ब्लड को लेकर आता है हार्ट में। और हार्ट में कहाँ पर लेकर के आता है? देखो सपोज दैट ये हमारा हार्ट है और ये कितने चैम्बर में डिवाइड होता है? हार्ट हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। सबसे पहला राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि अरे दीदी हमेशा तो हम इधर लिखते हैं LHS, इधर लिखते हैं RHS, लेकिन इसमें तो आपने उल्टा लिख दिया ना। इसमें तो आपने राइट ऑरिकल इधर लिख दिया, आपको तो राइट इधर लिखना चाहिए था। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोलॉजी में जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे देखो आप कोई चीज पढ़ोगे तो आप ऐसे सॉल्व करते रहोगे, आप इधर लिख दोगे LHS, इधर लिख दोगे RHS। लेकिन ये जो हमारा बायोलॉजी होता है, सोचो इसमें अगर आप ऐसे खड़े हो गए तो ये वाला हमारा कौन सा हैंड है? ये तो लेफ्ट हैंड हो गया ना, और इधर तो हमने राइट कर दिया है। क्यों? देखो बायोलॉजी में हम ऐसे सीधे होकर के पढ़ते हैं। जब आप ऐसे स्ट्रेट सीधे खड़े हो जाओगे तो फिर देखो आपका राइट हैंड किधर है? राइट हैंड इधर है, इसका मतलब राइट वाला इधर हो गया, और लेफ्ट हैंड इधर है, इसका मतलब लेफ्ट वाला इधर हो गया। तो ये बस बायोलॉजी में होता है, बाकी सारे जगह पर ऐसा नहीं होता। और सारे जगह पर आप लेफ्ट वाला इधर रखोगे और राइट वाला इधर रख लोगे। तो आप ये जान लो कि ये, और आप लोग ये भी सोच रहे होगे ना कि दीदी हमें टोटल इंग्लिश में बता रही है, हम तो यूपी बोर्ड से, हमें तो हिंदी में पढ़ना चाहिए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का जो एग्जाम होता है ना उसमें आप हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिला करके सारा चाहे जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। लेकिन देखो मेरे ऐसे पढ़ाने का अर्थ ये है कि आप ना हिंदी आपको केवल कहूँ तो 10 तक ही मिलने वाली है। अगर आप 10 के बाद 11 में बायोलॉजी को लोगे तो चाहे जहां पढ़ने के लिए जाओ वो आपको आधा से ज्यादा इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देंगे। और जब 12 पास होकर के अगर आपने BSc में या साइंस स्ट्रीम से कुछ ले लिया, कुछ भी लिया, 12 के बाद के BA को छोड़ करके आपको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। अब वो तो आपके ऊपर है कि आप जबरदस्ती हिंदी को खोज करके पढ़ो, बाकी तो सारे जगह इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो हमारा देखो मकसद यही है कि इंग्लिश में आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग को यहाँ भी काम देगा, 2-3 साल बाद भी काम देगा। हम लोग के मैम सर भी बताते थे तो हम लोग को भी नहीं समझ में आता था। कोई टीचर आते थे तो हम लोग कहते थे सर मैम हिंदी में पढ़ाइए ना। देखो आज समझ में आता है कि उस हिंदी का महत्व ही नहीं रह गया, सारी चीजें टोटल इंग्लिश में हो गई है।
इसीलिए ये आप लोग को क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे गर्दन के ऊपर का जो पार्ट है वहां से ब्लड को लेकर के सुपीरियर वेना कावा हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में आता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पर आता है, तो आप बताओगे कि राइट ऑरिकल में आता है। अब सोचोगे आपकी दीदी ये गर्दन के ऊपर का पार्ट तो हो गया, लेकिन ब्लड तो इसके नीचे वाले पार्ट में भी है ना। अरे हमारे हैंड में है, लेग में है, सब जगह तो है, तो यहाँ से कौन लेकर के जाएगा। तो देखो ये हमारा सुपर ऊपर वाला पार्ट है, तो ये सुपीरियर वेना कावा लेकर के आएगा, और इसके नीचे वाला लोअर पार्ट है, तो इसके नीचे का जो ब्लड रहेगा वो इंफीरियर वेना कावा लेकर के आएगा। कहाँ लेकर के आएगा, दोनों हमारे राइट ऑरिकल में ही लेकर के आते हैं। और ये कौन से ब्लड को ला रहे हैं, ये ला रहे हैं इम्प्योर ब्लड को। इम्प्योर ब्लड यानी कि उसमें CO2 जनरेटेड ब्लड होता है, तो चाहे तो आप CO2 को दिखा दो, चाहे तो आप इम्प्योर ब्लड को लिख दो। और जब ये यहाँ पे पूरा फिल हो जाता है ना, तो इसके नीचे यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वॉल्व लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाता, इसके आने के लिए ना पहले ये वॉल्व खुलेंगे, फिर ये ब्लड इसमें आएगा, और ये जब खुलता है तो इससे एक साउंड भी निकलता है, वो मैं आप लोग को इसके बाद बता दूंगी, ताकि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारी जानकारी को ले सके। तो ना, और बहुत ही मजेदार साउंड निकलता है वो, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में हमारा इम्प्योर ब्लड ही आता है, यहाँ भी इम्प्योर ब्लड है और कुछ हुआ नहीं है, बस ये यहाँ से इसमें फिल हो गया है इम्प्योर ब्लड के द्वारा। और देखो, और इसके बाद ये जो हमारा ये पाइप बना है ना, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, इसमें इम्प्योर ब्लड हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज दैट ये हमारा पाइप है, जिस पाइप में पानी भरा जाता है, पानी जैसे हम घर के नल में लगा दिए और वो हमारे खेत तक जा रहा है, तो कैसे जाता है, पाइप होता है, पाइप का ये माउथ ओपनिंग वाला पार्ट होता है, ये माउथ होता है। तो जैसे देखो ये भी हमारा एक पाइप की तरह है, इसका ये माउथ ओपनिंग वाला पार्ट है, तो इसको हम बोल देंगे सेमी लूनार वॉल्व, हिंदी में कहें तो अर्धचंद्र कपाट। देखो ये आधे चांद की तरह है ना, जैसे चांद ऐसे आधा निकल करके आता है, वैसे ये भी है ना, तो इसीलिए इसको हम अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। तो ये उसका माउथ वाला पार्ट हो गया। फिर ये जो है ना, ये जो पाइप यहाँ से हमारे लंग्स तक जा रही है, तो देखो यहाँ से फिर हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा चला जाएगा लंग्स में, और क्यों जाएगा, प्यूरिफिकेशन के लिए, और ऐसे ही तो जाएगा नहीं, किसी पाइप के द्वारा जाएगा। तो ये जो पाइप इसको लेकर के जा रही है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। अब आप ये भी सोचोगे कि धमनी में तो हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, और यहाँ तो ये अशुद्ध रक्त जा रहा है धमनी में, तो इसीलिए इसका नाम फुफ्फुसीय धमनी है। और ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें कि इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यहाँ प्योर नहीं हुआ, सॉरी, आप यहाँ पे लिख दोगे DID ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये हो गया हमारा CO2 वाला ब्लड, कुछ हुआ नहीं है, बस यहाँ से हमारे लंग्स में जा रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आप बताओगे फुफ्फुसीय धमनी। और फिर यहाँ से ब्लड निकल के हमारे राइट वेंट्रिकल में से चला जाएगा लंग्स के पास, यानी कि फेफड़े के पास, और क्या करने के लिए, ये जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन, यानी कि शुद्धिकरण के लिए जाता है। अभी तक तो यहाँ तक ये इम्प्योर ब्लड है, और प्योर भी तो होगा ना, हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड उसको हार्ट उसको यहाँ से प्योर करके लंग प्योर करेगा, और इसके बाद ये जाएगा हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल वाले पार्ट में। और कैसे जाएगा, ये भी तो वैसे चला नहीं जाएगा, इसको भी एक पाइप की नीड पड़ेगी। तो ये जो पाइप यहाँ से लंग से लेकर के लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है ना, इस पाइप को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, यानी कि फुफ्फुसीय सिराएं। अब सिराओं में तो हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि O2 वाला शुद्ध रक्त बह रहा है। हाँ, तो ये भी एक मतलब कि अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं।
तो इसे आप याद रख लोगे। ये यहाँ से जाएगा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में और यहाँ पे तो ये ब्लड हमारा प्योर हो गया। अभी तक तो इम्प्योर था बट लंग्स के पास से आ गया तो वो हमारा प्योर ब्लड हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्योर ब्लड फील हो जाएगा या फिर हम इसे O2 वाला ब्लड बोल सकते हैं। अब ये ऐसे डायरेक्टली इस वाले में लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं चला जाएगा। जैसे इधर देखो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे बाइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं। ये देखो हमारे बाइकस्पिड वॉल्व लगे हुए हैं और ये ओपन होगा, इसमें से भी साउंड निकल जाता है। ओपन होगा फिर यहाँ हमारे लेफ्ट ऑरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड और यहाँ हमारा O2 वाला प्योर ब्लड है। फिर यहाँ तक तो हार्ट में पूरा आ गया। अब कहाँ जाएगा? तो अब देखो एक हमारे बॉडी में होता है अरोटा या अयोटा भी हम इसे बोलते हैं। तो इसके द्वारा इसमें हमारा प्योर वाला ब्लड जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर में फैल सके। और फिर यहाँ से बहुत पतली 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 कैपिलरीज केशिकाएं निकली होती हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैली होती हैं और तभी तो जा करके हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच पाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा और मैंने इसे बहुत आसान भाषा में समझाने का ट्राई किया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। देखिए मैंने आप लोग को बोला था ना कि मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगी बहुत ही मजेदार चीजें जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पर होता है। तो वो साउंड कौन सा है? ड्यूरिंग क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व द साउंड प्रोड्यूस, यानी कि जब हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो क्लोज होता है तो उसमें कौन सा वाला साउंड प्रोड्यूस होता है? उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है लप लप। लप लप थोड़ा सा अजीब लग रहा है और थोड़ी हंसी भी आती है ना, लेकिन हाँ उसमें से लप लप की साउंड ही निकलती है। लेकिन पता है हम लोग को ऐसे सोचोगे कि हम कान लगा के ऐसे सुन लेना तो सुन नहीं पाओगे, आपको सुनाई नहीं देगी। और इसके बाद अगला है ड्यूरिंग क्लोज बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व तो हो गया, लेकिन जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है उसके भी क्लोज होने पे साउंड निकलता है और वो निकलता है डब डब। अब देखो यहाँ तक तो लब लब डब डब तो ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे ना, यानी कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हम बीमार रहेंगे, तो उस नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि लब लब डब डब की जगह ना मर मर का साउंड निकलने लग जाता है। दीदी मरमर का? क्या तब हम मर जाते हैं? अरे नहीं, आप उस समय मरोगे नहीं, वो बस साउंड प्रोड्यूस होता है वैसा और आपको सुनाई भी नहीं देगा। और एक प्रश्न जो कि हमेशा पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे विलियम हार्वे ने किया था। और नॉर्मल जो बीपी किसी इंसान का होता है ब्लड प्रेशर, वो 120/80 mmHg, ये इसका मात्रक है, इतना होना ही चाहिए। और एक और बता दूं इंटरेस्टिंग कि जो हमारी आर्टरी होती है यानी कि जो धमनियां होती हैं उनमें ब्लड लगातार बहता रहता है, जो शुद्ध वाला होता है लगातार बहता रहता है। और हमारी जो वेन्स होती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त होता है वो लगातार नहीं बहता। वो देखो ये ऐसे यहाँ पे ये सारे ना वॉल्व लगे हैं, ये सारे वॉल्व लगे रहेंगे और वो ऐसे रुक रुक करके जाएगा, रुक रुक करके जाएगा। जैसे कि ये हमारा जो ये वेन्स है, ये सारी हमारी देखो वेन्स है जो ऐसे ग्रीन कलर की, आपको थोड़ी ग्रीन कलर में ऐसे ऐसे करके देखो रहती है ना, ये सारी वेन्स होती है ग्रीन कलर में, डार्क ब्लू कलर में। तो इसमें हमारा इम्प्योर ब्लड रहता है और वो वॉल्व लगे होते हैं, वो धीरे धीरे बहता है। जैसे कोई कहेगा ना मैं अपना हाथ काट लूंगा मर जाऊंगा, काट लूंगी मर जाऊंगी, तो पता है अगर वो इस वाली नस को काटेगा ना तो नहीं मरने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि ये देखो यही वेन्स है, यानी कि जिसमें वॉल्व लगे हैं, ऐसे ऐसे रुक रुक के बह रहा है। वो ऐसे बहते बहते रुकता रुकता वो मरेगा नहीं, रुका रह जाएगा। काटना है तो ऐसे धमनी वाला बोलोगे काट ले। ये जो धमनी वाला आर्टरी वाला है ना, पहली बात क्या पाओगे ही नहीं, वो एकदम अंदर अंदर रहेगा और अगर वो कट गया तब बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्लड लगातार बहता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो है ना इंटरेस्टिंग ये सारी चीजें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे
मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। तो अंत में आप लोग को क्या करना है, हमारे इस दहाड़ 1.2 बैच में बने रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया और अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।